अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वर्षा, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हें रिसेप्शन पे अर्जेंटली बुलाया है। अच्छा ओके, ठीक है, मैं पहले इस पेशेंट को इंजेक्शन दे दूं फिर जाती हूँ। एक मिनट, लाओ इंजेक्शन मैं दे देती हूँ। इतना सा काम तो मैं भी कर सकती हूँ। डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम्हें सच में अर्जेंटली बुलाया, उन्होंने बोला और मैं भूल भी गई, इतने में लेट भी हो गया है। तुम फटाफट जाओ। ठीक है, ओके ओके ओके, इट विल बी डन, डोंट वरी। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है शायद। मैंने भी तुम्हें पहले देखा है। क्या मतलब? अभी सारे मतलब साफ पता चल जाएंगे। क्या कर रहे हो? आराम से लेटे रहो। तुम्हें ये इंजेक्शन जो लगाना है, मैंने इसमें 2 वाइल भरे हैं और अब ये इंजेक्शन पॉइजनस हो गया है। अगर मैंने ये तुम्हें लगा दिया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो या तो मेरे सवालों के जवाब दो या फिर ये इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम ये क्या कर रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकती? जब तुम किसी को मारने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो मैं किसी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तो बच भी जाऊंगी, लेकिन अगर ये इंजेक्शन तुम्हें लग गया तो तुम नहीं बच पाओगे। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। हिलो मत, वरना इंजेक्शन लग जाएगा। तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ, अंशुमन पांडे कहाँ रहता है? क्या कर रही थी ये? निधि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अंदर तुम ऑफिसर को ब्राइब ऑफर कर रही थी। तुम जानती हो ना कानून अपराध है, वो तुम्हें अरेस्ट कर सकता था। हाँ तो कर लेता ना अरेस्ट। अच्छा है, शौर्य के साथ तो रह पाती मैं शौर्य को यहाँ से बाहर निकलवाने के बारे में सोच रहा हूँ और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। सोच रहे हो? सीरियसली? हाँ करण, तुम शौर्य को यहाँ से बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हो? मुझे लग तो नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है कि शौर्य अंदर लॉकअप में बंदा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है? तकलीफ हो रही है तुम्हें, पर तकलीफ तुम्हें शौर्य के लिए नहीं, राजवीर के लिए हो रही है। बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि तुम पूरा टाइम उस राजवीर के बारे में सोचते रहते हो, उसके पीछे भागते रहते हो। मैं शौर्य के लिए क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ना तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है ये। कुछ कर रहे होते ना तो दिखता। करण, नहीं दिख रहा है इसलिए बोल रही हूँ। राजवीर के लिए करते हो, शौर्य के लिए कोई। राजवीर से क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? राजवीर और शौर्य मेरी 2 आंखों की तरह हैं। जैसे हम दोनों आंखों में कोई कंपैरिजन नहीं करते ना, दोनों आंखें बराबर होती हैं, वैसे ये दोनों हैं मेरे लिए। दोनों बराबर हैं मेरे लिए, समझ रही हो? कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। दोनों एक जैसे हैं, समझो इस बात को। तुम समझ रहे हो? क्या बोल रहे हो? खुद को सुन पा रहे हो? करण, शौर्य तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खून है। कौन है राजवीर? क्या लगता है तुम्हारा? लगता है कुछ तो लगता है। फाइन, व्हाटएवर, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें चाहिए तो जाके उस राजवीर के घर पे ही बस जाओ। बट लिसन टू मी वन थिंग वेरी केयरफुली। मेरा शौर्य अब 1 दिन और 1 रात और इस पुलिस स्टेशन में नहीं गुजारेगा। मैं उसकी मॉम हूँ और मुझे उसकी परवाह है और मैं शौर्य को बहुत अच्छे से जानती हूँ। शौर्य ना, ही विल लूज इट। मैं नहीं चाहती वो यहाँ रहे। और मैं भी नहीं चाहता कि वो यहाँ पर रहे। जितनी तुम्हें तकलीफ हो रही है ना कि शौर्य अंदर बंद है, उतनी मुझे भी हो रही है। और तुम चाहती हो ना कि जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकले। मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द शौर्य लॉकअप से बाहर आए, लेकिन तुम ना चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रही हो। तुम उसकी रिलीज को कॉम्प्लिकेट कर रही हो। क्या किया तुमने अंदर? ऑफिसर को ब्राइब ऑफर किया तुमने, समझ लियो? मतलब तुम्हें पता है ब्राइब कौन ऑफर करता है? जिसने गलती की हो। और तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ कि शौर्य ने कोई गलती नहीं की है। तुम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रही हो। तुम ना शौर्य के केस को स्पॉइल कर रही हो। Just shut up! तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं शौर्य का केस स्पॉइल करूंगी? हाँ? ठीक वैसे ही जैसे तुमने सोच लिया कि मैं शौर्य से ज्यादा राजवीर को प्यार करता हूँ, उसकी टेक केयर करता हूँ। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? जब बेबुनियाद इल्जाम लगता है ना, तो यहाँ दर्द होता है, तकलीफ होती है।
ओह, तो आप हैं राजवीर की मासी? हाँ, वेलकम वेलकम, आइए। मैं आपके लिए एक प्रपोजल लाई हूँ। प्रपोजल मेरे लिए? अरे वाह, आई एम सो एक्साइटेड। तो आइए ना, ऐसे दरवाजे पे क्यों? आप हमारे घर आई हैं, हमारी किस्मत है। कभी हम आपको, कभी अपने घर को देखते हैं, तो प्रपोजल ऐसे दरवाजे पे कैसे? घर के अंदर आइए प्लीज। मैंने उस गुंडे को देखा है। अरे लेकिन आप प्रपोजल तो मेरे लिए लाई थी। क्या आप पूरी बात सुनेंगे? मैंने उन सभी गुंडों को देखा है जिन्होंने लूथरा हाउस में राजवीर पर अटैक किया और फिर हॉस्पिटल में भी उस पर अटैक किया। उसी पे नहीं, करण पे भी अटैक किया। करण, शौर्य की डैड। शौर्य ने ये देखा, उन गुंडों को पीटा और उनका पीछा भी करा। तो उनका पीछा करके उसे पता चला कि उन गुंडों को आपने भेजा था। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। अगर आप में इतनी समझ होती तो पहली बात तो आप ये सब काम करते ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि शौर्य ने जो कुछ भी किया वो इसलिए क्योंकि उन गुंडों ने उसके डैड पर अटैक किया था। और दूसरी बात, अगर शौर्य पे किया हुआ केस आप वापस नहीं लेंगे तो मैं आप पे राजवीर और करण पे अटैक करने का केस डाल दूंगी। तुम्हारा जो सगा संबंधी है वो तो राजवीर है ना, फिर तुम शौर्य के लिए मुझसे क्यों दुश्मनी ले रही हो? क्या लगता है वो तुम्हारा बेटा? मैं उसको अपना बेटा मानती हूँ और अगर एक बार बेटा मान लिया तो उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो करो ना, किसने रोका है? वो लड़का ना सिर्फ धोखा है, धोखा। बड़ा ही बदतमीज है। पहले उसको कुछ तमीज सिखाओ। तुम्हें तमीज ना सिखा दूं? तमीज सीखने की जरूरत तुम्हें, और अभी बोलती हूँ कि वक्त रहते तमीज सीख जाओ, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे करूंगी और जब ये सबूत इकट्ठे हो जाएंगे ना तो माता रानी की कसम पुलिस तुम्हें यहाँ से खींचते हुए पुलिस स्टेशन तक लेकर जाएगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए किया। मुझे माफ कर दो प्लीज। तो पहले केस वापस लो। एक मिनट हाँ। देखो किसका कॉल है। क्यों, लगाना झटका? तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि तुम्हारा जो राजवीर है ना वो मेरे लिए काम करता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।